एक मूंगफली के अंदर और भयंकर जो समस्या आती है वो आती है गोजा लटकी। 15 दिन की 50 से स्प्रे, तो हर हालात में इसका स्प्रे कराना। मूंगफली के अंदर एक रोग आता है साहब, टीका डिजीज। पत्तों पे टीके टीके हो जाते हेलो हैं। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, मूंगफली की बिजाई लगभग हो चुकी है और कहीं कहीं किसान भाई अभी तक कर रहे हैं। जून महीने से पूरे जून महीने में हम मूंगफली की बिजाई करते हैं और बिजाई के बाद में हमें किस प्रकार इसका रख रखाव करना चाहिए, किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, कितने हमें पानी लगानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम मूंगफली के अंदर खाद व पेस्टिसाइड का किस प्रकार हमें मैनेज करना है ताकि हम कम खर्च में अच्छा उत्पादन ले सकें। तो हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी ताराचंद एंड सन्स से। वो हमें मूंगफली के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, शुरुआत से लेकर बिजाई से लेकर कटाई तक। नमस्कार अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सर, हमने मूंगफली की टॉप वैरायटी का तो वीडियो हमने डाल दिया है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को अब समस्या शुरू हो चुकी है। कहीं पीलापन आ रहा है मूंगफली में, तो कहीं मूंगफली खराब हो रही है, तो क्या कारण है? नमस्कार जी। मूंगफली के बारे में पहले मैं बता चुका, अब पुनः बता रहा हूँ। बिजाई के लिए यदि अपनी ज़मीन की अवस्था रेतीली है तो हमें G10 और G20 का बीज उपयोग में लेना चाहिए। यदि अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, या अपन कह सकते हैं पक्की भूमि है, तो TG37 का बीज उपयोग में लेना चाहिए। G10 और G20 की 125 दिन पकने की अवस्था है और TG37 की 90 से 100 दिन अवस्था है। ये तो अपना बीज। अब बीज उपचार करके बीजना चाहिए। बीज उपचार के अंदर अपने एक आता है जटायु। 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम दवा वो लगाएं। वो है फंगस के लिए, फंगस के रोग के लिए। FIR ये फार्मूला है बीज को ट्रीट करने का। F का मतलब फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड, R का मतलब राइजोबियम कल्चर वगैरह। तो F के अंदर फंगीसाइड में जटायु काम में लें। 1 किलो बीज पे 2.5 ग्राम जटायु लगाएं। दूसरा है दीमक के लिए और गोजा लट के लिए, उसके बचाव के लिए फिप्रोनिल 1 किलो बीज में 4 से 5 ml लगाएं। तीसरा है R, उसमें अपना कह सकते हैं माइको राजा, एक जियो लाइफ कंपनी का विगर राजा के नाम से आता है, वो आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज लगाएं। और तीसरा उसी कंपनी का एक बैक्टा गैंग के नाम से आता है, वो बैक्टीरिया को भी दूर करता है, साथ में इसमें PS भी सारे कल्चर भी विद्यमान है। इसकी डोज है 5 ml प्रति किलो बीज, यानी कि 100 ml की सीसी 20 से 25 किलो बीज में उपयोग में चाहिए। ये होगी अपनी सीड ट्रीटमेंट की अवस्था। अब आता है कि नीचे बिजाई के समय उर्वरक कौन सा दें, तो 60 किलो प्रति बीघा अपन सिंगल सुपर फास्फेट, और उसके साथ सल्फर की जरूरत होती है। यदि बेंटोनेट सल्फर दें तो 6 किलो प्रति बीघा बेंटोनेट सल्फर, 9 या 10 kg प्रति एकड़। मैं बीघे के हिसाब से बताऊँ, अपना बीघा 5 कनाल का है और एकड़ 8 कनाल का है। किसान भाई मैं बीघे के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको एकड़ में अपने आप कन्वर्ट कर लें। अपना बीघा 5 कनाल का और एकड़ 8 कनाल का, ये अपने हो गए। उसके अलावा उसके अंदर आप एक ICL और IPL कंपनी की पॉलीसल्फेट नाम से एक उर्वरक आता है। उसके अंदर पोटास है, सल्फर है, मैग्नीज है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ये मूंगफली के लिए रामबाण फर्टिलाइजर है। तो वो 25 किलो और 50 किलो बैकिंग में उपलब्ध है, और काश्तकार को वो 12 से 15 किलो प्रति बीघा बिजाई के समय देना चाहिए। सुपर हो गई अपनी, पॉलीसल्फेट हो गई, और थोड़ी बहुत 10-1 किलो वो यूरिया दे सकता है। ये बिजाई के समय एक सल्फर बेंटोनेट, यदि वो पॉलीसल्फेट देता है तो उसको सल्फर अवॉइड कर सकता है, वो सल्फर मत डाले। और अब आ गई एक माइको राजा भी है वो, तो 2 किलो प्रति बीघा माइको राजा दें ताकि जड़ का समुचित विकास हो उसके। ये हो गया अपना बुआई से पहले उर्वरक देने वाली बात। और एक आती है समस्या खरपतवार की मूंगफली में, तो खरपतवार के लिए पेंडामेथ्रिन एक दवाई है। उसको जब ज़मीन बिल्कुल तैयार कर लें, उसके बाद में उसकी स्प्रे करके रात भर छोड़ दें और सुबह बीज की बिजाई कर दें। एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा, बिजाई के तुरंत बाद ऊपर स्प्रे कर दें, तो अवांछित जो खरपतवार हैं वो कम हो गएंगे। इस बिजाई का 70 से 80% इसका रिजल्ट मिलता है। इसमें एक पेंडा 30% भी है, 38% भी है। एक नई आ गई जिसमें इमिजा था पर प्लस पेंडा है। यदि वो काश्तकार करे, उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है, तो वो बहुत ही उपयोगी है। ये पेंडा 30 और पेंडा जो इमिजा में मिक्स कह रहा हूँ, ये 1 लीटर 1.5 बीघे में यानी 1 एकड़ में पड़ता है। और एक पेंडा 38 है, वो 700 ml 1 एकड़ में पड़ती है। ये खरपतवार के लिए अपना हो गया। बीज की मात्रा जो अपन कहते हैं, तो यदि 10 नंबर है और 20 नंबर है, इनकी लगभग 25 किलो, 20 से 25 किलो प्रति बीघा, और एकड़ के ये मान के चलो आप 40 किलो।
और 37 नंबर की इनसे 5 किलो ज़्यादा, करीब 30 किलो प्रति बीघा और 45 किलो से प्रति एकड़, ये इसकी बीज की मात्रा हो गई। अब जब अपन पहला पानी लगाएंगे तो लगभग दो समस्या, एक तो एक समस्या आती है जड़ गलन की, जड़ काली होती है और बूटा सूखने लग जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मॉलिक्यूल जिसके परिणाम काश्तकारों को सबको बेहतरीन मिले हैं वो है ये सुमिटोमो कंपनी का। इसमें टैबाकोनाजोल और सल्फर मिक्स है। ये 1 किलो का इसका लगभग रेट है 800 रुपये किलो, और 1 किलो 3 बीघे में काश्तकार को डालना है। ये पहले पानी में हर हालत में देवे काश्तकार, पहले पानी में इसको डाल देवे। और यदि ज़्यादा उसको शिकायत कहीं दिखाई रही है तो एक जितने भी पानी दें, मैं निवेदन पुनः करता हूँ, WDG सल्फर आता है 80% या 90%, कोई भी मिले 1 किलो प्रत्येक पानी में प्रत्येक बीघा काश्तकार जरूर दे। यदि उसको 2 पानी लगे, 3 लगे, 4 लगे, जितने भी पानी लगे पर किलो पर बीघा 1 किलो प्रति बीघा प्रत्येक पानी में अपने को सल्फर डालना ही डालना है। इसको 2 बार डालना है, एक तो पहले पानी में स्वाधीन 350 ग्राम प्रति बीघा और 1 किलो अपने कह दें 3 बीघे में, ये लास्ट में डालें। एक जब पकार वाली बिल्कुल अवस्था आ जाए उस समय सल्फर की और टैबुकोनाजोल फंगस की जरूरत है, एक उस समय ये डाल दें। सर ये स्वाधीन है, ऐसे ही एक और प्रोडक्ट आता है हारू के नाम से। 3 ब्रांड, 3 कंपनियों के नाम से है। एक सुमिटोमो में भी 3 कंपनी है, क्योंकि को उन्होंने ये है वो सुमिटोमो है, एक एक्सेल को किया है, तो ये एक्सेल बनाम सुमिटोमो है। एक सुमिटोमो का ब्रांड हारू हो रहा है, वो उसको भी काम में ले सकते हैं, हारू ले ले चाहे स्वाधीन ले ले। टेक्निकल है वो टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर। टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला आप कोई भी कंपनी का ब्रांड ले सकते हैं। हाँ। ये कोई जरूरी नहीं है आपके नज़दीक में कोई भी उपलब्ध है वो अच्छा कंपनी का कोई उपयोग में ले। ये हो गई अपने पहले पानी की स्थिति। अब पहले इसके बाद में सल्फर अपने को देना ही है। एक काश्तकार भाई ध्यान रखिए, जब भी फूल वाली अवस्था आ जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट बाजार में मिलता है, और अच्छी कंपनी में एक तो ICL कंपनी का भी मिलता है, श्रीराम का मिलता है, यारा का मिलता है, ये तीनों कंपनियां टॉप है। तो इसमें एक तो वो सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से आता है, एक मिक्स आता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन, यदि वो मिल जाए तो और बेहतरीन है। 8 किलो तो वो पहले जब फूल आने वाली अवस्था में दे, उस समय इनको 8 किलो देना है पहले पानी में, और जब पकाव की अवस्था आ जाए 8 किलो फिर देना है, 2 बार पानी के साथ में डालना है कैल्शियम और बोरोन, तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और मूंगफली फटेगी भी नहीं, दोनों की बेहतरीन रिजल्ट है। एक और दवा है जो टेट्राबुटाक्लोजोल है। ये जब मूंगफली की अवस्था, चाहे मूंगफली उसने 10 नंबर लगाई है चाहे 37 नंबर लगाई है, विशेष करके 37 नंबर में तो इसको उपयोग करना ही करना है। इसको 10 ml प्रति टंकी, यानी कि जो 15 लीटर वाला स्प्रे पंप है उसमें इस 10 ml दवा को डालकर जब मूंगफली की अवस्था 50 दिन से ऊपर हो जाए, 55 दिन की 50 से ऊपर, तो हर हालात में इसका स्प्रे कराना है। इससे नीचे तासु अच्छे बैठेंगे, मूंगफली की पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी, जड़ों का विकास ज़्यादा होगा। स्प्रे 2 नहीं करनी, स्प्रे मात्र 1 ही करनी है 50 और 55 दिन की अवस्था में, TG 37 में, और यदि 10 नंबर और 20 नंबर है तो उसकी 55 से 65 दिन की अवस्था में। इसका हर हालत में, ये सुमिटोमो कंपनी का विद्युत और टाबोली के नाम से आ जाता है, तो इसको हर अवस्था में प्रयोग करें, बेहतरीन पैदावार के लिए प्रोडक्ट अच्छे हैं। उसके अलावा मैंने माइक्रोराजा बता दिया, दूसरा पानी लगाना है तो सल्फर तो अपने को देनी है। हाँ, उसके अलावा मूंगफली के अंदर एक रोग आता है साहब, टिक्का डिजीज, पत्तों पे टिक्के हो जाते हैं। उसके लिए कई मॉलिक्यूल हैं जो बाजार में उपलब्ध है, थायोफेनेट मिथाइल है, उसका भी 40 ग्राम प्रति ढोल की। वो किस वजह से फंगस होता है या कोई और? ये फंगस आता है मूंगफली में, टिक्का डिजीज आता है, तो उस टिक्का डिजीज के रोकने के लिए वो आपको बताया थायोफेनेट मिथाइल। एक टाटा कंपनी का या अदर कंपनियों का आता है जिसमें कैप्टान और हेक्साकोनाजोल मिक्स होता है, उसका भी 40 ग्राम प्रति ढोल की वो उपयोग में ले सकता है। और अदर अच्छे फंगीसाइड जो हैं वो कोई भी वो काम में लेके, एक आता है इंडोफिल का अवतार के नाम से, उसमें हेक्साकोनाजोल प्लस जाइनेब मिक्स होता है, तो जिनमें हेक्साकोनाजोल हो वो मिक्स प्रोडक्ट कोई काम में ले, उसकी स्प्रे 40 ml प्रति टंकी डाल के उसके ऊपर से स्प्रे करनी होती है। ये इसके अंदर आ गया मूंगफली। एक मूंगफली के अंदर और भयंकर जो समस्या आती है वो आती है गोजालट की। हाँ, तो गोजालट की समस्या में उसका सबसे बढ़िया उपचार होता है जब पहली बरसात आए, जब अपनी बुझाई के बाद में पहली बरसात आए, उस पहली बरसात में क्या है, गोजालट ऊपर आती है बेल्टिंग के लिए। उस समय वो कोई सा मॉलिक्यूल अच्छा डाल दो, उसको 100% परिणाम मिलेंगे। यदि पानी लगा हुआ है, बरसात आ गई तो पानी अपने आप लगा हुआ है, तो एक बायो प्रोडक्ट आता है मेटारिजियम, अच्छी कंपनियों का सभी है, और लिक्विड और पाउडर फॉर्म दोनों में मिलता है। तो वो 1.5 लीटर आप नीचे उसको ज़मीन में अपन जैसे पानी के साथ में वो डलवा दें, 1.5 लीटर प्रति बीघा, और एकड़ के अंदर आप 2 लीटर
पाउडर फॉर्म में आता है तो 2 किलो प्रति बीघा और 3 किलो प्रति एकड़ वो डलवा दें। ये बायो है और सबसे बेहतरीन दीमक और गोजालट के लिए सबसे बेहतरीन है, पर बशर्ते ज़मीन में पूरी नमी होनी चाहिए। यदि गोजालट की शुरुआत हो गया और बरसात नहीं आई, बरसात के पहले बरसात में लगाए वो तो रामबाण है, उसके बाद में वो चूक जाए, उसमें नहीं दे पाए, गोजालट का अटैक हो जाए, तो जिन काश्तकारों के बोरिंग वाला सिस्टम है तो आधे घंटा पहले चला दे बोर, फिर दवाई डाल दे, फिर आधे घंटा बाद में और चला दे, और उसके साथ 100 ग्राम 150 ग्राम थायोमेक्टोसाम एक तरह ग्रेनुअल में दे। ये तो हो गया आपका बायो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सिंचाई करनी है, हाँ, फिर आपको प्रोडक्ट डालना है, हाँ, फिर उसके वापस बाद पानी दोबारा सिंचाई करनी है, लगातार 2 सिंचाई हाँ, करनी होगी ये इरिगेशन जो स्प्रिंकलर वाला सिस्टम है उनके लिए। उनके लिए। हाँ, नहीं तो और जो अपने सीधा पानी लगा रहे हैं तो वो हल्का पहले पानी चला के बाद में छिड़क दे और उसके बाद में पानी लगेगा। जैसे ही नमी पकड़ता है, जैसे ही पानी जाता है तो वो गोजालट है ऊपर आती है। ऊपर आती है और ये नीचे तक पानी के साथ चली जाती है। इसमें थायोमेक्टोसाम और आपके अपने कहते हैं स्टिकर एजेंट साथ में मिला लें। ठीक है। ये अब आ गया केमिकल पे। ये तो मैंने बताया आपको, ये मेटारिजियम स्प्रे तो है, फॉर्म में था या वैसे पानी के साथ में वैसे मिट्टी में मिला के मिट्टी में मिला के छिड़क दो। ये मेटारिजियम तो है बायो प्रोडक्ट। अब केमिकल के अंदर 2-3 जो मॉलिक्यूल चलते हैं, क्विनालफोस प्लस एकतारा, लैम्डा प्लस एकतारा। तो 1 लीटर प्रति बीघा क्विनालफोस और 150 ग्राम प्रति बीघा थायोमेक्टोसाम जी 25% वाला, ये मिला के मिट्टी में डाल दे, ऊपर से पानी लगा दे। यदि कोई बायो करना चाहे तो मेटारिजियम डाले, केमिकल वाले से ये डाले, ये गोजालट को कंट्रोल करती है। केमिकल यदि चूक गया ना तो केमिकल को तो पूरा रिपीट करना पड़ेगा, और बायो वाला 2 बार रिपीट में भी काम चल जाएगा। एक बार डाल दिया, बरसात आने के बाद ये ध्यान रखें, जब पहली बरसात आती है कोई भी काज करो मेटारिजियम उसको डाल दे तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आगे खर्चे से वो बच जाएगा। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब मूंगफली 37 नंबर 50 से 55 दिन की हो जाए तब सुमिटोमो का विद्युत 10 ml 15 लीटर वाली टंकी में डाल के अवश्य स्प्रे करें। तो जो मूंगफली के अंकुर उन्होंने कहता होते हैं वो पूरे नीचे बैठ जाएंगे तो पैदावार अपने आप ही अच्छी होगी। TG 37 में तो इसकी विशेष जरूरत है 50 से 55 दिनों में। अदर वैरायटी अपनी 20 नंबर है 10 नंबर है तो 55 से 60 दिनों में इसकी स्प्रे लाजमी करें। तो सर जो बीज और जो अन्य आपने प्रोडक्ट बताए हैं वो सभी प्रोडक्ट आपकी दुकान पर यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध है क्या? बिल्कुल उपलब्ध है सर जी, दुकान पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर 94 149 90 421 संपर्क करो, आपकी भरपूर सहायता भरपूर सहयोग किया जाएगा। कोई समस्या पूछनी हो तो उसके लिए, कोई आदान मंगाना हो तो उसके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। किसान साथियों, ये थी मूंगफली की संपूर्ण जानकारी, बिजाई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको बताई अरविंद जी ने। इस प्रकार हमें इसका मैनेजमेंट करना है और सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, बीज से लेकर जितने भी यहाँ पर स्प्रे वगैरह बताइए या खाद बताइए, सभी चीज़ें यहाँ पर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।